उस पर भरोसा रखो चंदा, वो कभी कुछ गलत नहीं करेगी और ऐसा कुछ नहीं करेगी जिससे तुम्हें तकलीफ हो। बात सिर्फ हमारी तकलीफ की नहीं है सा। समर की कंपनी वसुधा के लिए सही जगह नहीं है। वसुधा को बाहर की दुनिया के बारे में कुछ नहीं पता और हम उसे ऐसे कहीं भी नहीं भेज सकते हैं सा। चंदा, बेफिक्र हो जाओ। मुझे नहीं पता कि माजिसा और समर के बीच क्या बात हुई है, पर इतना जरूर पता है कि वसु कभी कोई गलत फैसला नहीं लेगी। मैं यहां से सफर शुरू किया था वसु, और देखो चलते चलते हम कहाँ आ गए। हाँ तुम देखना, आगे का सफर भी बहुत सुंदर होगा। बस तुम ऐसे ही मेरे साथ रहना। पुरानी यादों को बैकअप करने का टाइम आ गया मेरे दोस्त। मतलब ये कि मैं अपने साथ ब्लैंक चेकबुक लेकर आया हूं। वसु जितना बोलेगी उतना साइनिंग अमाउंट उसको दूंगा। वसु तुझसे ब्लैंक चेक क्यों लेगी? क्योंकि वो मेरी कंपनी की नई ब्रांड एम्बेसडर बनने वाली है। सुबह सुबह लगा लिए क्या? ऐसी बहकी बहकी बातें क्यों कर रहा है? हाय मारा राम जी, यो मैंने क्या सुन लिया? वसु ने चौहानों की कंपनी छोड़कर नई नौकरी कर ली पैसों के लिए। हमारे को तो पहले से ही पता था कि थारी बीबी एक दिन अपना असली रंग जरूर दिखावेगी। ले दिखा दिया। छी 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 छी। खाकी साहब प्लीज, वसु के बारे में कोई भी बकवास नहीं सुनूंगा मैं। और तू दोस्त है मेरा, इसका मतलब ये नहीं कि खुशी मजाक करेगा। चेकबुक ले, अपनी चाय यहाँ से। क्या मजाक है और क्या सच, ये तो थोड़ी देर में पता चल ही जाएगा। तुम्हारी दादी कन्विंस करेंगे तुम्हारी वाइफ को। रोक सके तो रोक ले। क्यों आप क्या कह रही हैं दादी साहब? मैं किसी दूसरे की कंपनी में नौकरी करूं? क्यों कभी ना हो सके। अरे ना बनना हमारे को प्रोफेशनल मॉडल या ब्रांड एम्बेसडर। तो इसमें समस्या क्या है छोरी? तू तो चौहान हाउस की कंपनी में भी काम करे है ना, वो भी बिना पैसे के। वो बात अलग है दादी साहब, ये हमारी नौकरी ना है, देवी हुकुम का आदेश है। मैं सत्व की ब्रांड एम्बेसडर हूँ क्योंकि देवी हुकुम चाहे हैं। मैं देव सर और देवी हुकुम के अलावा और किसी के लिए काम ना कर सकूं। करना पड़ेगा क्योंकि मैं ऐसा चाहूँ। मैं चाहूँ कि तू अपने बारे में सोच, अपने पैरों पर खड़ी हो जा और अपनी देवी हुकुम की कंपनी से बाहर निकल के काम कर। पर क्यों दादी साहब? वो इसलिए कि एक औरत ने मजबूत होने की खातिर उसके पास अपने पैसे होने चाहिए, जैसे तेरी देवी हुकुम के पास हैं। अपनी कमाई, अपने पैसे, जिसके बूते पर आज वो इतनी ताकतवर बनी। और मारो यो सपनों है छोरी कि मैं थारे को चंद्रिका सिंह से भी ताकतवर बनते हुए देखूं। अपनी बूढ़ी दादी को यो सपनों पूरो करेगी ना? आप ऐसे क्यों कर रही हैं दादी साहब? देख छोरी, मैंने तो चंद्रिका से शर्त लगा ली है कि तू समर की कंपनी में नौकरी करेगी और अपने पैसे कमावेगी। अब अपनी घमंडी बहू से शर्त हार के जी कैसे पाऊंगी मैं? हमें पूरा विश्वास है कि वसुधा बाहर काम नहीं करेगी। लगा ले शर्त, देखते हैं कि किसी की जिद की जीत होगी। हमारी हार या जीत वो थारे हाथ में है छोरी। दादी साहब, तो क्या किया आपने? ये सोचकर आपने देवी हुकुम से ये शर्त लगा ली कि मैं उनकी मर्जी के खिलाफ जाऊंगी? वो देवी है हमारी और मैं भक्त हूं उनकी।
मैं कभी उनकी मर्जी के खिलाफ नहीं जा सकती दादी साहब, ना ही कभी कोई ऐसा काम कर सकती हूँ जिससे उन्हें दुख पहुंचे। अब चाहती क्या है? हमारे जरिए देवी हुकुम ने नीचा दिखाना चाह रही हैं। क्यों कर रही हैं आप ऐसे? क्योंकि म्हारे को चिंता है थारी। यो सब मैं थारे भले के लिए करूँ चोरी। मैं चाहूँ कि तू खुद अपनी इज्जत करना सीख। भक्ति तो ठीक है, लेकिन अंध भक्ति ठीक ना है। और अपना वादा मत भूल तू। अपनी सासू सा की नजरों में बड़ी बहू का मान पाना चाहे ना, तो वादा कर मारे से। तो फिर आज से जैसा मैं बोलूंगी वैसा करेगी तू। बिल्कुल करूंगी। अब वादों निभाने को बखत आ गयो है, इसलिए जो मैं थारे को बोलूंगी वो करेगी तू। एक बात मत भूलना कि तू चंद्रिका सिंह चौहान की नौकरानी ना है, तू संतोष सिंह चौहान की पोत बहू है। थारी सास की सास हूं मैं, और तुम्हारी इज्जत सबसे ऊपर रखनी होवेगी थारे को। समर प्लीज लीव। ऐसे नहीं दोस्त, आज तो तुम्हारी कंपनी की पुरानी ब्रांड एम्बेसडर और मेरी कंपनी की होने वाली ब्रांड एम्बेसडर वसुधा सिंह चौहान को साइनिंग अमाउंट दिए बिना तो मैं यहां से नहीं जाऊंगा। हेलो, यस, रियली? No, thank you. No, thanks a lot. Thanks a lot. Yes. क्या हुआ? किसका फोन था? तुम्हारी दादी का। बसु ने मेरा ऑफर एक्सेप्ट कर लिया। बसु मेरी कंपनी की ब्रांड एम्बेसडर बनने के लिए रेडी है। इम्पॉसिबल, ऐसा कैसे हो सकता है? इम्पॉसिबल पॉसिबल हो चुका है मेरे दोस्त। बस तुम्हारी दादी की एक ही कंडीशन है कि वसुधा का पहला फोटोशूट चौहान हाउस में होना चाहिए, एंड विच आई एम ओके विद। तो मैं चलता हूँ, कल के फोटोशूट की तैयारी भी करनी है। सारिका की बात तो कोई सुने ही ना है, पर मैं पहले से ही बोल रही थी, मोर का पंख लगाने से कौवा कभी मोर ना बन जावे है। नौकरानी तो नौकरानी ही रहेगी, चाहे जितने भी ताज पहना दो। पर थारे को तो बहुत भरोसा था ना। हाँ, अब देख ले, दिखा दी ना अपनी असली नीयत थारी बीबी ने। हाय हमारा राम जी, यो तो ब्रेकिंग न्यूज है। हे भगवान, आसो को इस खबर से कितनी तकलीफ होगी। ये तुम लोगों का फैमिली मैटर तुम आपस में सुलझाओ, मेरे पास इतना टाइम नहीं है। कल के फोटोशूट की तैयारी भी तो करनी है, राइट माय फ्रेंड? सी यू। जो होना है वो तो होना है। क्या तुमने क्या किया वसु?